ओम शांति। सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त रिश्तों को, मीठे मीठे बहनों भाइयों को, प्यारे साथियों, जब हम ज्ञान और योग को अपनाते हैं जीवन को इस तपस्वी त्याग के मार्ग पर चलाते हैं, तो बहुत सारी सूक्ष्म बातें हमारे जीवन में रोड़ा बनती है। मोटी मोटी जंजीरों को तो हम तोड़ चुके होते हैं, लेकिन सूक्ष्म बातों को हम समझ नहीं पाते। हमारे वरिष्ठ जन हमें बताया करते थे, गोभी में कीड़ा भी गोभी के तरीके का ही होता है, आलू में आलू के तरीके का, दूध दही में दही सिर्फ उसी रंग का। तो यहाँ पर भी पता नहीं पड़ता कि हम अहंकारी बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जीवन ही हमारा परमात्म देन है। हमारे इस जीवन की जो भी विशेषताएं हैं, जो कुछ भी हमें मिला है, सब ईश्वरीय देन है। इसमें कभी अहंकार मत करो। निचोड़ है इस जिंदगी का। निरअहंकारी जो होते हैं वो सहज ही निराकारी स्थिति में भी स्थित होते हैं और निर्विकारी भी बन जाते हैं। और बाबा ने तीनों को मिला के पिछली मुरली में कहा था, जो बच्चे निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं, अहंकार तो आएगा नहीं फिर किसी, तो फिर ये दोनों कलाएं भी उनके अंदर आ जाती है। तो हम अभ्यास करें आत्मा का, आत्मा होने का, आत्मिक स्थिति में रहने का, आत्मिक स्थिति में रह करके जीवन के सारे कार्यक्रमों को आगे करने का। तो आज की बाबा की मुरली है हमारे बीच 13/10/2024 और 11 मार्च सन 2002। मेन इस मुरली का जो हेडलाइन है, विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करें। बहनों भाई, कितने बड़े आप तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, कोई मायने नहीं रखता जब तक आपकी अपनी ताकत समाज के सेवा में ना जाए। विवेकानंद सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े आकर्षण मूर्तता होने के धनी थे, यानी आकर्षण मूर्त थे। वो इसलिए भी विख्यात हुए कि उन्होंने लोगों के दिलों को, दुखों को महसूस किया। उन चीजों को ज्यादा ना लाते हुए, उनके अपने पास भी कहीं से कुछ आता था ना, बांट देते थे। तो ये जो सेवा है समाज की, विश्व की, दुखियों की, ज्ञान से जो दरिद्र हैं उनकी, ये बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब ज्ञान और योग में भी संपन्न आप हो। तो बाबा ने कहा, बच्चे, विशेषताएं परमात्म देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण दबा के नहीं रखो। जो क्वालिटी है वो निखारा जाएगा उसमें जब आप समाज की सेवा में, ईश्वर की सेवा करें। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। श्री महाशिवरात्रि की मुरली है मार्च महीने की। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार की रूहानी पुष्पों की जन्म की बधाइयां भी दे रहे हैं, वर्षा भी कर रहे हैं और बधाइयां भी दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता को देख देख हर्षित भी हो रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप और वाह हमारा अलौकिक जन्म दिखाई दे रही है ना। तो बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे बच्चे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाया जाता है, जानते हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे बच्चे। कौन सी? 108 की फाइनल माला। तो फाइनल माला आप सोच रहे हो हमारा उसमें नाम था या नहीं था, लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप तक कौन कौन से रतन अर्थात कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे। आए तो बहुत, कहीं निकल गए, तो सदा बाबा के बने रहे। उनको बाबा देख रहे थे, माला बना रहे थे, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ
सर्व चरित्र देखने सुनने का पार्ट भी है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं, मुट्ठी भर हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, बच्चे सभी बच्चों की जन्म करते देख एक विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हो चाहे पुराने, जो भी हो, सारा कल्प में बच्चे विशेष थे, विशेष अभी हो और विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो, जानते हो तो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा तो आज बर्थडे मनाने आए हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा और आप सबका बर्थडे बाप दादा भी मनाने आए हैं। हाँ, जानते हो नशा रहता है, ये हमारा अलौकिक जन्म है, लौकिक नहीं। जिस दिन से भगवान धरा पर आए उसी दिन ब्रह्मा बाबा का जन्म, और हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नींव वहीं से पड़ गई, उसी सेकंड से। बच्चे बहुत बच्चों ने जन्मदिन की मुबारक बधाइयां, ईमेल, पत्र, पुष्प और इस सब भेजे बाबा ने कहा। तो बाप भी एक एक को क्या दे रहे हैं, हा? बधाई दे रहे हैं, स्वीकार करते हुए। अच्छा देखो बच्चे, आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है बच्चे, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ कभी लूच नहीं, निरंतर दृढ़ता बहुत जरूरी। निरंतर दृढ़ता, कभी दृढ़ता में अलबेलापन नहीं बच्चे। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में, संबंध में, फिर सफलता भी उसी तरीके की दिखाई देती है। सफलता ही फिर बच्चे प्रत्यक्षता का आधार भी है। तो जीवन में आज बाबा सिखा रहे हैं हमें बच्चे, दृढ़ता बहुत जरूरी है। ये पॉइंट दुनिया के हर व्यक्ति की पर लागू करता है। जो दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरता है, जीत उसी की होती है, वो क्षेत्र कोई भी। अच्छा, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी ग्रुप जरा हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं, दूसरा ग्रुप मस्ताना है। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, वहां पे ऐसे टिक लगा देते हैं। तो मस्त रहने वाले, मस्ताना का अर्थ क्या हुआ, सदा बाप की याद में मस्त रहने वाले। बहुत अच्छा। डबल फार्नर्स भी बहुत अच्छा। कुमार उठो, उन दिनों में बाबा कुमारों से स्पेशल मिलते थे, सभी से अलग अलग, कभी माताओं के ग्रुप में, कभी तो बहुत अच्छा कुमारों का ग्रुप है ये, बहुत अच्छा किया। बाप दादा ने डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का भी समाचार बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। बाप दादा सभी बच्चों को दिल से मुबारक दे रहे। आज एक शब्द याद रखा, अंडरलाइन किया, निरंतर दृढ़ता। निरंतर पर अटेंशन देना बच्चे। फिर बाबा ने भारत के से गई हुई टीचर्स बहनों को उठाया, पामडों से बात की, प्रोत्साहन बढ़ाते हुए फिर बाबा ने आगे कार्य बढ़ाया और सभी को बधाई दी। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म दिवस के मुबारक सहित सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बाबा आपको भी सुना। बाबा ने का जो विशेषताएं हैं, परमात्मा
दिन महसूस करते हुए विश्व की सेवा में अर्पित करना है। साथ साथ बाबा ने कहा निरंतर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना, क्योंकि दृढ़ता ही सफल जीवन का आधार है। मुख्य मुख्य पॉइंट्स पे वो उठा लें तो हमारा तो कल्याण होगा ही, हमारे द्वारा अनेकों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आधा कल्प के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थ। आधा कल्प से तो मनुष्यों का ही साथ मिला ना, अब बाबा कह रहे हैं उस किनारे को छोड़ो, बाबा को साथी सहारा बनाओ। अल्पकाल तो क्षण भंगुर का साथ हो। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी। पुरुषार्थ का अर्थ ही होता है बच्चे, एक बार की गई गलती बार बार करते रहो, उसको पुरुषार्थ नहीं कहते। उसको अपना सहारा बना लो नहीं। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष यानी आत्मा रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। ये सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र और धोखेबाज हैं बच्चे। एक बाप का सहारा ही सबसे बड़ी छत्र छाया है, सुरक्षा कवच है। श्लोक, नॉलेजफुल वे हैं जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। दुश्मन आए, अटैक करे, फिर हम गिरे फिर उठे नहीं। नॉलेजफुल वो हैं जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को थैंक यू, आभार, शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। तब तक के लिए निरंतरता, दृढ़ता, प्रभु के द्वारा मिली हुई विशेषताओं को अर्पण महता, है ना, विश्व के कल्याण के कार्य